ओम शांति। सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में आदरणीय चंद्रमणि दादी जी के अनुभवों के साथ हम सभी पहुंच रहे हैं आज के इस एपिसोड में आबू पर्वत पर। कैसे कराची में कितने सामना करना पड़ा, कितने विरोधी आए, हर प्रकार के प्रहार, आक्रमण आदि के रूप में भी हुए, लेकिन हर चीज का सामना रख एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि, कौन हमारे साथ है ये सोचते हुए ये दादियां कैसे अपने सफर में आगे बढ़ती रही। दादी अपने मुखारबिंद से खुद ही बता रहे हैं। जब हम 1950 में आबू में आए, कराची से आबू शिफ्ट हुए, तो आते ही बैगरी लाइफ शुरू हो गई थी। परंतु बाबा ने हमको पता ही नहीं लगने दिया कि ये बैगरी जीवन चल रहा है, क्योंकि आखिर तो धन खत्म हो जाएगा, खाने वाले इतने हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत कुछ आकर अपना समर्पित किया था, उसी से ही गुजारा आदि चल रहा था। उस समय जो मकान आदि भी था, आबू में ऐसा कोई स्थान बना बनाया नहीं था, लेकिन जो मकान लिया था शिफ्ट होने के लिए, वो भी जैसे वहां पर उल्टी तरफ से हवा आती थी और सामने की तरफ शमशान घाट था, तो हवा वहां से आने के कारण कई जैसे बीमार भी हो जाते थे। तूफान भी आते थे, जो ऐसे तूफान हमने पहले कभी नहीं देखे थे। दादी बता रही हैं कि जो बड़ी दीदी थे, उनके चाचा मूलचंद जी, उन्होंने भारत के विभाजन के बाद बाबा को कराची में एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में लिखा था, अब आप सभी मुस्लिम देश में सेवा क्या कर सकेंगे, क्योंकि बंटवारा हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो आना है तो इधर आ जाइए, वहां रहकर थोड़े से हद के उस भाव में क्या आप लोग सेवा करेंगे, और हमारी कन्याएं, हमारी माताएं मुस्लिम देश में रहेंगी, आप थोड़ा उसका ख्याल तो करो, इसलिए आप यहाँ आ जाओ। और दीदी के लिए भी बोला, बड़ी दीदी मनमोहिनी जी, उनके लिए भी बोला, आप दीदी को भी भेज दो, भले आपके अनुसार वो आकर मकान आदि ढूंढ ले, आप लोगों का जो काम है वो आप वहां क्यों कर रहे हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आके करो। इतना तक कि काका मूलचंद ने इतना भी लिख दिया था कि आपके आने का खर्चा भी हम सब दे देंगे, और आने के बाद भी रहने आदि का 12 मास का खर्चा हम देंगे। लेकिन ये सारी युक्ति क्या थी? सिर्फ दीदी को बुलाने की, क्योंकि संबंध था ना, तो अपने संबंध में वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे, किसी को अपने से दूर कहीं सीमाओं के बंधन में फंस ना जाए, इस भाव से ये युक्ति रची थी। और दीदी को बुलाया, कई शहर दिखाए। बाबा कहते थे, बच्ची जब शहर देखना तो ख्याल रखना कोई मायावी देश ना हो, एकांत का स्थान हो, क्योंकि हम कौन हैं? हम राजयोगी हैं। दीदी जी मुंबई गए थे पहले, तो बाबा से पूछा, बाबा मुंबई में एक थोड़ा एकांत का स्थान है, लेकिन बाबा ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर मुंबई तो मायावी नगरी है, जहाँ पहले ही माया का इतना विस्तार है, वहां बच्चे मायाजीत बनने का पुरुषार्थ करें, ये जबरदस्ती की मेहनत क्यों? बाबा ने मुंबई को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर जब बाबा को कुछ और शहर देखकर बताया, बाबा ये आबू पहाड़ है, धर्माऊ स्थल है, ना तो यहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही कोई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, एकांत का स्थान है, इतने मनुष्य भी यहाँ नहीं रहते हैं। धर्माऊ स्थल होने के साथ साथ यहाँ पर नक्की लेक भी पास में ही है, मीट, अंडा, शराब आदि किसी भी प्रकार का यहाँ आसपास में उस समय, अभी तो विस्तार हो गया, लेकिन कोई इस प्रकार का सेवन इतना खुलेआम नहीं हुआ करता था। और भक्ति की भूमि होने के कारण दिलवाड़ा मंदिर भी पास में ही था, तपस्वियों के वाइब्रेशन थे, ये सब विस्तार दीदी जी ने बाबा को पत्र में लिखा, और बाबा को ये विस्तार आबू पर्वत के प्रति बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, फैसला ले लिया, हिंदुस्तान आएंगे और कहाँ चलेंगे? आबू पर्वत पर चलेंगे। फिर वहां भरतपुर की कोठी किराए पर ली गई, भरतपुर राजा की जो कोठी थी वो किराए पर ली गई थी। धीरे धीरे बाबा उस कोठी को अंदर ही अंदर हम भाई बहनों के रहने के अनुसार
जिससे हम एक पढ़ाई भी पढ़ सके, सत्संग वाला माहौल भी बन सके, उस अनुसार ठीक कराते चले गए। यहाँ सर्दी भी थी, बरसात भी ज्यादा होती थी, तूफान भी आता था, अति नहीं लेकिन उस कराची के तुलना में ज्यादा रहा करता था। और यहाँ पर चीजें भी कोई पूर्ण रीति बसा हुआ शहर नहीं था, ज्यादा लोग नहीं थे, तो हर चीज भी कोई सहज अवेलेबल नहीं हो पाती थी। पोखरान हाउस जो इस समय पांडव भवन कहलाता है, हम वहां पहुंचे। उसके बाद वहां सेवाओं का खूब विस्तार हुआ, छम छम सेवाएं होती रही और जैसे खजाने भी, खाते भी, सेवाएं भी भरपूर होती चली गईं। लेकिन जिस समय कराची से निकलकर बाबा आबू की ओर आने लगे तो जिन्होंने खर्चा देने का वचन दिया था वो सब मुकर गए। उनको तो सिर्फ एक लक्ष्य था, हमारी माताएं बहनें जो इस सत्संग से जुड़ी हुई हैं, जब तक बाबा नहीं आएगा तब तक वो नहीं आने वाली, इसलिए किसी तरह इनके बाबा को बुला लो ताकि हमारे संबंधी हिंदुस्तान आ जाए। बाकी जो धन देने का उन्होंने वायदा किया था वो सब अपनी बात से मुकर गए। वो सब हमको खुद ही बैगरी रूप से करना पड़ा, इसीलिए थोड़ी आर्थिक तकलीफ जरूर हुई। दादी बता रही हैं कि कुछ एक कारणों में महसूस होता था, लेकिन ऐसा कोई ध्यान नहीं जाता था कि ये चीज हमारे पास नहीं है। कराची में कभी कभी कुछ ऐसी बीमारी होती थी या कोई ठंडी गर्मी सर्दी कोई बुखार होता था तो डॉक्टरों की दवाई ले ली जाती थी। लेकिन ये बताया जा रहा है, दादी कहती, जब से हम बाबा के बने थे तो हमने कभी डॉक्टरों की कोई दवाई ली ही नहीं। बाबा के ही घर में कोई भी छोटी मोटी दवाइयां होती थी, घरेलू इलाज आदि, उससे ठीक हो जाते थे। या उस समय संदेश पुत्रियां हुआ करती थी। संदेश पुत्रियां बाबा की याद में संदेश में जाती थी, तो जैसे वतन में बाबा कोई जड़ी बूटी बनानी सिखाते थे, वो देख कर आती थी और यहाँ भी घर में ही रखी हुई रसोई की कुछ सामग्री को जोड़कर वो औषधि तैयार हो जाती थी, जिससे बहनें माताएं भाई जो भी बीमार होते थे ठीक हो जाते थे। कभी किसी को तकलीफ हुई तो बाबा की दृष्टि इतनी काफी थी, इतनी शक्तिशाली थी, कई तो उसी से ठीक हो जाते थे। और कई संदेश पुत्रियों के द्वारा बताई गई औषधि का जो विवरण होता था उसको प्राप्त कर ठीक हो जाते थे। तो बैगरी लाइफ में दादी बता रही हैं, चंद्रमणि दादी जी, कि हमारे माता पिता भी हमारे साथ ही यज्ञ में आ गए थे, क्योंकि जैसा हमने पिछले एपिसोड में सुना कि वो भी समर्पित हो गए थे, अपनी घर की जिम्मेवारियां सब अच्छे से सौंप कर सेटल करके। लेकिन यज्ञ में रहे और ऐसा समय चल रहा था, आर्थिक तंगी भी थी, तो जैसे दोनों ही थोड़े कमजोर हो रहे थे और जैसे बीमार की महसूसता आ रही थी। तो दादी ने बाबा को बोला, बाबा इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर आएगा तो शायद अच्छा रहेगा। तो बाबा ने मुस्कुरा के बोला, क्योंकि धन की कमी थी, डॉक्टर की फीस देने लायक भी धन नहीं था। तो बाबा ने बहुत सुंदर मुस्कुरा कर बोला, क्यों नहीं, आपका भाई लंदन में है ना, तो आप उनको ये पत्र लिखो कि ये दवाई हमें लेकर दो। और सच में ही बाबा ने कहा तो कभी ये संकल्प नहीं उठाया कि क्यों डॉक्टर नहीं बुलाते, क्यों हम अपने भाई को बोले, कभी नहीं। बाबा ने कहा तो जैसे एक बाबा ने रेफरेंस दे दिया, सर माथे बाबा की बात। और दादी कहती, मैंने तुरंत ही भाई को लिखा ऐसे ऐसे दवाई लेकर आना, और वह लेकर आया। उसने दवाई दी भी। जब थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो वह अपने साथ ही लंदन उनको अपने साथ परवरिश के लिए ले गया। बाबा ने भी सेवार्थ उनको भेज दिया। बैगरी लाइफ में बाबा सुबह सुबह, अब सोचिए धन की इतनी कमी, अनाज आदि समाप्त हो चुका था, इतने बच्चे रह रहे हैं और सभी का संगठन है, सभी को तीनों टाइम का भोजन खिलाना है, तो बाबा क्या युक्ति रचते थे। तो बाबा क्या करते थे, बच्चों को सुबह सुबह पहाड़ी पर घुमाने लेके जाते थे। तो बाबा के संग तो बच्चे सुध बुद्धि भूल जाते थे। भगवान का रथ, भगवान स्वयं हमें घुमाने लेकर जा रहा है सुबह, तो सारे बच्चे छोटे बड़े सब उठकर चल पड़ते थे। और जब सब पहाड़ी पर जाते थे तो पहाड़ी पर जंगली करौंदी आदि होते थे, कुछ कैरीज होती थी। तो बाबा कहते थे, बच्चे देखो
कितनी सुंदर प्रकृति है, कितना सुंदर नजारा है, ये सारे फल किसके लिए लगे हैं, यहाँ कौन आने वाला है, यहाँ हम योगी आते हैं, तो चलो यही आज हमारे फलों का नाश्ता है। और बाबा का कहना, सभी बच्चे फल तोड़कर खाते थे, कुछ मीठे होते थे तो बाबा के लिए भी प्यार से ले आते थे, बाबा ये वाला खा के देखो, मेरा वाला बड़ा मीठा है। तो इसी में ही बाबा बुद्धि को एंगेज कर देते थे, जो किसी को ख्याल ही नहीं आता था हमने नाश्ता नहीं किया है। फलों का नाश्ता बाबा इतना भरपूर कराते थे, या कभी कभी बाबा कह देते थे, बच्चे हम योगी हैं, हमको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। दादी बता रही हैं कैसे बाबा युक्ति से बहलाते थे हमको, लेकिन हमको महसूस नहीं होने देते थे कि यज्ञ में आज कुछ नहीं है। बाबा कहते थे, बच्चे तुम तपस्वी हो, तपस्वियों ने अपनी इंद्रियों को साध लिया था, तो आज हमें भी व्रत रखना है। छोटे बच्चे भले खाना खाएं, उनके लिए जरूरी है, लेकिन बड़े सभी व्रत रखेंगे। और अज्ञान काल में भी सभी माताएं बहनें भक्ति भावना के आधार पर व्रत तो रखती ही थी, क्योंकि ये भी भाव अंदर से रहता था कि व्रत रखने से शरीर अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। तो हमको नहीं पता चला, दादी अपने सच्चे भाव से बता रही है बाबा क्यों व्रत रखवाते थे। बाबा तो कर्मेंद्रिय जीत होने का भाव हम बच्चों को दिलाते थे, लेकिन बाबा का भाव क्या था ये हमको कभी पता ही नहीं पड़ा कि हम बैगरी लाइफ में जी रहे हैं। बाबा कहते थे, बच्चे ये सब कुछ खुट जाएगा भले, लेकिन फिर भी ओम मंडली नहीं खुटेगी। माना चाहे सब लुट जाए। कई बार शुरू में तो ऐसा तक भी हुआ, कुछ बर्तन तक भी बेचकर पैसा लाना पड़ा, और तब जाकर बच्चों के पेट में बाबा को भोग लगे और छोटे बच्चों को कुछ खिला सके। ऐसी भी हालत आई थी, लेकिन बाबा हमेशा ये कहते थे, बच्चे सब बिक जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये बाबा का जो भंडारा है, ये बाबा की जो ओम मंडली है, कभी बंद नहीं होने वाली। उस समय सिंध में भी कोई जो आए थे सिंधी साथ में, वही हम आपके ही शहर के हैं और आपके ही संबंधी हैं, आपके अंग संग रहा करते थे। अब हिंदुस्तान में ऐसी बात हो गई है तो आप हमें मदद करें। ना तो बाबा मांगने के लिए कहीं भेजते थे, क्योंकि ये परिवार है, और परिवार की भावना से बाबा कहते थे परिवार में कोई खाने पीने की ऊंच नीच रहने की कोई कमी हो तो ये बातें परिवार के अंदर ही रहनी चाहिए। बाबा साथ में कह भी देते थे, परिवार की बात है, परिवार तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है। किसी को नहीं पता लगने दिया, सिंधी लोग को किसी ने भी सहयोग भी नहीं दिया। और ही उनके मन में क्या रहता था, देखें बिना धन के कितने दिन चल पाते हैं ये, एक दिन देखना सब बंद हो जाएगा, इनका आ जाएंगे हमारे घर से जो भी संबंधी गए हुए हैं, बाबा है भगवान है कहकर, आखिर इनका राशन पानी बंद होगा, देखना सब ठिकाने पर वापस आ जाएंगे। ऐसे चुनौती भरे दृष्टि से सभी देखा करते थे। दादी बता रही हैं उस समय हर एक के मन में सहयोग की भावना नहीं थी, तोड़ने की भावना थी, लेकिन बाबा तो बाबा है। एक बाबा ऐसे थे जो अचल रहे, अडोल रहे। आज तक हम देखते हैं कि और सभी डाउन 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 जा रहे हैं। माना कई ऐसी और भी संस्थाएं निकली जो पहले बहुत बड़ी प्रख्यात हुई, फिर धीरे धीरे डाउन चली गई, लेकिन बाबा का सब आज तक भी बढ़ता चला जा रहा है। उस समय के कहे हुए बाबा के कई महावाक्य एकदम जैसे आज के समय में भी दादी बताती, मैं प्रैक्टिकल देख रही हूँ, क्योंकि बाबा भले अव्यक्त हो गए, लेकिन बाबा के एक एक शब्द आज तक भी दिख रहे हैं कि बच्चे ये जो विरोध करने वाले हैं, ये विरोध करने वाले भी आखिर आकर आपके आगे नतमस्तक होंगे। और वही प्रैक्टिकल दृश्य दिखाई पड़ा। बाबा सदा किसी भी परिस्थिति में खुद भी एक बल एक भरोसा रहते थे और बच्चों को भी एक बल एक भरोसा रहना सिखाते थे। कई बच्चे जो मन से थोड़ा कमजोर थे, क्योंकि उस समय हर कोई तो परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर चुका था, तो जो मन से थोड़े कमजोर थे वो उस समय किसी भी कारण से यज्ञ को छोड़कर चले भी गए थे। हम जा रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें यहाँ ये नहीं मिला,
कोई ना कोई कारण बनाकर वो भले ही यज्ञ छोड़कर गए, लेकिन बाद में उन्होंने संबंध जोड़ कर रखा और पश्चाताप भी किया कि अरे आप लोग सब कितना आगे बढ़ गए, थोड़ा सा हम भी उस समय हिम्मत रख लेते तो आज भी हम इस यज्ञ में पुराने होते। जब यहाँ पर आडवाणी जी आए थे माउंट आबू में खास बाबा का स्थल देखने के लिए, उन्होंने भी कहा कि जब आपके ओम मंडली की शुरुआत हुई थी ना, तब मैं बहुत छोटा था, मैंने भी अखबार में बहुत उल्टा सुल्टा लिखा हुआ पढ़ा था, डिससर्विस करने में मैं भी सहयोगी था। आडवाणी जी खुद बोले, मेरी लिखी अखबारें अमेरिका तक भी पहुंच गई थी, लेकिन मैंने देखा नहीं था वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है। वो अंदर से रिग्रेट कर रहे थे इस बात को कि इतनी भरपूर संस्था, इतनी अचल अडोल तपस्वी राजयोगियों की संस्था, हम तो सुनी सुनाई बातों पर प्रभावित हो गए थे, अंदर जाकर तो मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, आज मैं आप सब पवित्र आत्माओं की ये सेवाएं देख रहा हूँ, तो आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने ये अपराध अनजाने में भले किया, लेकिन किया तो था। इसलिए आडवाणी जी ने उस समय आकर माफी मांगी। दादी खुद उस समय मौजूद थी और दादी खुद कहने लगी कि किस प्रकार उनको अंदर से ये रियलाइजेशन हो रहा था कि मैंने अखबार में डालकर इस संस्था की डिससर्विस करी थी, अब अपने अखबार में मैं ही सही तरीके से लिख कर डालूंगा तो मेरे द्वारा सर्विस भी हो जाएगी। कितना सुंदर विचार, जब उन्होंने खुद अंदर आकर वाइब्रेशंस को महसूस किया और उन्होंने कहा मैं ये कार्य करूंगा। उस समय सिंधी अखबार बॉम्बे में निकलता था। उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ इस विश्वविद्यालय में आकर पवित्र ब्राह्मणों के संग में तपस्वी जीवन के विषय में समझा और अनुभव किया, वो सब उन्होंने विस्तार रूप से अपनी सिंधी अखबार जो मुंबई में निकलती थी उसमें डाला। इतना तक कि ऐसा भी था कि माताएं कभी कभी पवित्र रही नहीं भी, पुरुष लोग तो सन्यासी बहुत काल से बनते आए थे, तो उसमें माताओं ने कभी कोई ऐसी अड़चन नहीं डाली, हम क्यों नहीं, आप क्यों, ऐसा नहीं। महामंडलेश्वर आदि भी जो बनते थे तो ज्यादातर पुरुष ही बनते थे, और जब माताओं ने भगवान को पवित्र बनने की, भगवान के मार्ग पर चलकर पवित्र बनने की बात कही तो लोगों ने कह दिया ये क्या नई बात कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। उनको समझ नहीं आने लगा। सोचिए, पुरुष बन रहा है पवित्र, उसके लिए वो सन्यास कर रहा है, अपनी जिम्मेवारी छोड़ रहा है, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन अगर नारियां बनने के लिए पहल उठा रही हैं तो क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है। ब्रह्मचर्य में माताएं रही नहीं है क्या रह नहीं सकती हैं क्या? हमेशा पुरुष ही पवित्र रहेंगे, नारियों में इतनी शक्ति कहाँ है, ऐसा कहकर लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। और इतना तक कि नारी तो नरक का द्वार है, नारी कैसे पवित्र रहेगी, उसके पास ये बल है ही कहाँ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठे संस्था पर, लेकिन कैसे एक बल, एक भरोसे का, निश्चयात्मक बुद्धि का, ऐसा प्रतीत रूप में बाबा जो हमारे साथ थे, उन्होंने क्या बच्चों को सूझबूझ कराई, ये हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।